हमारे पास एक नया टॉपिक है यहाँ, ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। तो हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। तो ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 इज इक्वल टू आर वन cos थीटा वन आयोटा प्लस आयोटा साइन थीटा वन एंड z2 इज इक्वल टू r2 cos थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू। ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो इनका सम लेते हैं z1 एंड z2 का। z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है यहाँ z1 की जगह आ जाएगा r1 इंटू cos थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन प्लस ये प्लस का साइन प्लस, और z2 जो है ये हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, तो z2 की जगह लिखेंगे r2 इंटू cos थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू। सिमिलरली इनका डिफरेंस लेंगे तो यहाँ दरमियान में माइनस आ जाएगा, तो इधर भी यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी पर्टिकुलर हमारे पास एक खास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, तो हम उसको जमा माइनस करके अपना सोल्यूशन लिख लेंगे। रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट्स को जिसके बनेंगे उनको हम एक साथ लिख के सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर दो हैं और इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास एक हो गया और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये पोलर फॉर्म में हमने लिखे हुए हैं। तो z1 और z2 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड सेकंड जो है ये z2 हमने मल्टीप्लाई करना है। तो r1 और r2 मल्टीप्लाई करके हमने पहले लिख दिए हैं। फिर इसके बाद cos थीटा वन cos थीटा टू से मल्टीप्लाई होगा, और फिर cos थीटा वन आयोटा साइन थीटा टू से मल्टीप्लाई होगा, तो आयोटा cos थीटा वन साइन थीटा। नेक्स्ट आयोटा साइन थीटा वन को cos थीटा टू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आयोटा साइन थीटा वन cos थीटा टू हो जाएगा। और अब आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा स्केयर साइन थीटा वन साइन थीटा टू से मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा वन साइन थीटा टू। और नेक्स्ट ये r1 r2 cos थीटा वन cos थीटा टू, और इधर जो है इसमें आयोटा स्केयर की जगह हम -1 पुट कर देंगे, ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा वन और साइन थीटा टू। मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया रियल पार्ट, इसमें आगे ये फिर आयोटा प्लस आयोटा, ये दो वैल्यूज जो है इनसे हमने आयोटा को कॉमन ले लिया, cos थीटा वन साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा वन एंड cos थीटा टू। नेक्स्ट हम इसको लिखते हैं जी r1 r2 इंटू, ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया है। इस फार्मूले को हम लिखते हैं, ये हमारे पास किसके बराबर जी, ये है cos थीटा वन प्लस थीटा टू एंड प्लस आयोटा, ये हमारे पास फार्मूला है। ये वाला जो फार्मूला है हमारे पास, ये साइन थीटा वन प्लस थीटा टू। तो ये जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है मल्टीप्लिकेशन है। तो मतलब जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर की और वो पोलर फॉर्म में है, तो उसमें जो आर दिए होंगे, आर की वैल्यूज होंगी, आर वैल्यूज, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। और उसके बाद जो है जो रियल पार्ट इसका बनेगा, जो आंसर में आएगा रियल पार्ट, उसमें काज और उनके जो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो आर्गुमेंट होंगे उनको सम कर लेंगे, और एक पास के साथ लिख देंगे, दूसरे को साइन के साथ सम करके लिखेंगे, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर हैं दो z1 और z2, तो इनका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, मतलब इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं जी, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है इनको हम सॉल्यूशन में भी लिख लेते हैं। अगर ना भी लिखें तो इसी को हम सॉल्यूशन कंसिडर करते हैं, ये हमारा सॉल्यूशन चल रहा है। तो इसमें r1 जो हमारा है वो 5 के इक्वल है, और इसमें थीटा वन जो है, ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम पाई/6 कहेंगे। और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ चलते हैं, तो इसमें r2 हम फर्ज कर लेते हैं ये 4 है, और थीटा टू जो है ये हमारा पाई/2 के बराबर है। और अब हमें थीटा वन और थीटा टू की जो है सम भी चाहिए, और r1 और r2 की मल्टीप्लिकेशन भी करनी है। तो r1 को r2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास r1 की वैल्यू हमारे पास है 5 और r2 की वैल्यू है 4, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 20। और इसमें थीटा वन और थीटा टू को हमें सम भी करना है, जमा भी करना है। तो ये पाई/6 प्लस पाई/2 इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा 6, तो ये यहाँ पे पाई आ जाएगा, प्लस इधर जो है ये 3 पाई, तो मीन्स ये 4 पाई/6 हमारा जो है ये सम आ जाएगा।
और इसको हम फर्दर जो है देखते हैं। तो हमने जो फार्मूला पढ़ा था दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने का, वो लिखते हैं Z1 एंड Z2 इज इक्वल टू, ये हमारा फार्मूला है, R1 R2 मल्टीप्लाई होंगे और इसके बाद जो है cos θ1 प्लस cos θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 प्लस θ2, ये हमारा फार्मूला हो गया मल्टीप्लिकेशन का दो कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो इसमें R1 और R2 को मल्टीप्लाई करके हमने लिखा है 20 और cos θ1 की जगह θ1 और θ2 को जमा करके हमने 4π/6 आंसर लिख लिया है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस आंसर को ये कैंसिल कर दें तो ये 2/3, तो ये 2π/3 भी आ जाएगा। तो हम ये लिखते हैं 2π/3, ये लिखा जाएगा, ये 2π/3 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस आयोटा साइन θ1 प्लस θ2 का सम जो है वो 2π/3 के इक्वल है। तो ये हमारा जो है एक सोल्यूशन आ गया, जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना था, ये हमारा आंसर है।